जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए, दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस की पार्ट है आपका अनअकैडमी ग्रुप का, और आपको प्रोवाइड करता है इंडिया की बेस्ट क्वालिटी डिफेंस की एजुकेशन। हम बहुत प्राइड लेते हैं अपने स्टूडेंट्स में, और कल जैसा आपको पता होगा कि आपके बोर्ड का रिजल्ट आया, तो एक मेरा छोटा सा मैसेज है आप बच्चों के लिए कि रिज़ल्ट मैटर करता है ऐसा कहने वाले सच कहते हैं। सुनना ध्यान से, रिज़ल्ट मैटर करता है ऐसा कहने वाले सच कहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट सिर्फ इस चीज़ में मैटर करता है कि वो आपको बताता है कि आपको जिस राह पे आप चल रहे हो, कि आपको उसी राह पे चलना है या आपको अपनी राह को बदलना है। जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया, बहुत बढ़िया, आप सही राह पे चल रहे हो, आप लाइफ में सक्सेस पा लोगे, इसी तरह मेहनत करते रहो। जिनका रिज़ल्ट कम आया है, ये एक भगवान की तरफ से आपको थपकी है कि देखो बच्चे, तुम में टैलेंट है, तुम कर सकते हो, बस तुम्हारे को अपनी राह बदलनी है। अगर नहीं बदलनी तो कम से कम इस राह पे तेज़ चलना थोड़ा सा। किसी और से कंपटीशन नहीं है आपका, आपको अपने का बेटर वर्जन बनना, किसी और से कंपटीशन नहीं है। लोगों के 600 में से 600 आए हैं, लोगों के 350 भी आए हैं 600 में से, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ के साथ अच्छा करेगा अगर वो पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी शिद्दत और अपने टैलेंट का सही उपयोग करेगा। उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो उसके मार्क्स नहीं, उसका जिगर, उसकी मेहनत और उसकी लगन डिसाइड करती है। बहुत से बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं इंडिया के, ठीक है, 70%, 75%, 85%, 95%, इवन 98.4% तक बच्चों का है, बट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन द सेंस कि उन सबका एक ही मोटिव है कि यार सर मेरे को एनडीए में जाना है, और वो सारे जाएंगे, देखना आप नाम ऊंचा करेंगे। तो बस एक यही छोटा सा मैसेज है कि कुछ नहीं होता, मार्क्स कम है ज़्यादा है, 18 साल के हैं आप, लगभग 3 गुना लाइफ और जीनी है 18 से। ये मार्क्स आज हैं, 1 महीने तक पूछेगा कोई, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। मेरे से पूछो, मेरे हिसाब से किसी ने कॉलेज में 12th के मार्क्स नहीं पूछे। जॉब में आने के बाद मेरे से किसी ने कॉलेज की मार्कशीट नहीं मानी। 10th की मार्कशीट का केवल ये यूज़ होता है जब आप कोई फॉर्म भरते हो ना, तो उस पर नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ। 12th की मार्कशीट का भी कहीं यूज़ नहीं होता, सिवाय बस कॉलेज की एडमिशन में। एक बार कॉलेज में चले जाओगे, कोई मार्क्स पूछेगा नहीं, सब आपका अपना टैलेंट पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस मेहनत करते रहो, अच्छे से करते रहो, हमें आपके साथ लगे रहो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत। कौन से राज्य की लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट ने इंडिया की पहली लोक अदालत का आयोजन किया? किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? बताइए, तमिलनाडु, गोवा, असम या छत्तीसगढ़? ये छत्तीसगढ़ ने करा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये ई लोक अदालत हुई है, जिससे जो जस्टिस है वो बेहतर तरीके से पहुंच सके, प्लस जो जस्टिस के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं कि लोगों को एक्सपेंसेस या फाइनेंशियली कम बर्डन हो, तो फाइनेंशियली भी फ्री हो जाएं लोग, ऐसे। ठीक है, अगला सवाल, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन यूनाइटेड किंगडम इन 2019? मतलब यूके में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई करने वाला। और गर्व की बात यह है कि भारत की रैंक दूसरी होगी अब। 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक कौन सा देश है? भारत नंबर 2 पर स्थित है। जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या हांगकॉन्ग? ये यूएसए है। और अगर मैं बात करूं टॉप 3 के, तो यूएसए, फिर हिंदुस्तान और फिर आपका जर्मनी। और मैं अगर आगे बात करूं तो फिर आपका आता है फ्रांस, फिर आएगा आपका चाइना, और फिर एंड में आता है आपका हांगकॉन्ग। ओके, तो बहुत ही गर्व की बात है कि हिंदुस्तान अब दूसरा सबसे बड़ा यूके में इन्वेस्ट करने वाला है। अगला, The 2018 tiger census of which country entered into Guinness record books as the largest camera trap wildlife survey in the world? किस देश की 2018 की बाघ जनगणना दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई? इंडिया, श्रीलंका, ब्राज़ील या फ्रांस? सबको पता है इंडिया की।
इंडिया के 2018 और 2018 के सेंसस के मुताबिक भाई हिंदुस्तान में आपके 2967 टाइगर्स हैं। बट टाइगर रिजर्व्स की बात करूँ तो इंडिया में 50 है। ओरांग और कामेलांग आपकी लेटेस्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की, तो आपकी नागार्जुन सागर, श्री सालम टाइगर रिजर्व है जो आपकी आंध्रा में है। ये लार्जेस्ट है, लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लगभग अप्रॉक्सीमेट। अगला सवाल, नेम द पर्सन हु हैज वॉन 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री नेम चीलुपू। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चीलुपू नामक वृत्तचित्र के लिए 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। तपन सिन्हा, मृणाल सेन, विनोद खन्ना, ये आपके केजांग दी ठोंगडोक, ये केजांग दी ठोंगडोक ने जीता है। केजांग दी ठोंगडोक के द्वारा बनाई गई मूवी चीलुपू ने जीता है। अगला सवाल, हु ऑथर द बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय। ये आपके रस्किन बॉन्ड है, वेरी फेमस, ठीक है, बहुत अच्छे, इसने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। मेरी बचपन की जो सारी यादें हैं वो इन्हीं की बुक्स के आसपास हैं। और मसूरी के रहने वाले हैं। और ये जब फेमस नहीं थे, ये बुक उनकी उस टाइम को बताती है जब वेन ही वॉज नॉट फेमस। ये 4th पार्ट है इनका, जो एक पूरी सीरीज़ है उसके बारे में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे एक बार मिला हुआ हूँ, मैंने उनको देखा हुआ है। मसूरी में अगर आप मॉल रोड जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट सी एक बुक स्टोर है, ठीक है। उस बुक स्टोर की खासियत ये है कि उसका क्या अच्छा नाम नहीं है। उसको सब जानते हैं कि वो रस्किन बॉन्ड का मीटअप प्लेस है। वो एवरी, अब तो चलो नहीं आते, ओल्ड एज होगी। मैं मिला था जब आई वॉज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, हम गए थे मसूरी घूमने। तो वो एवरी सैटरडे या संडे 2 या 3 घंटे के लिए आते थे, उस बुक स्टोर पे बैठते थे। ही यूज्ड टू हैव टी एंड सम केक एंड ऑल। और वहाँ वो बुक साइन करा करते थे अपनी। तो बहुत एक जोबल पर्सनालिटी और बिल्कुल रेड से चीक्स और बड़े अच्छे से, बहुत एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। आज भी वही मसूरी में रहते हैं ऊपर। और मैं ये कहूँगा अगर किसी का कभी चक्कर लगे कोविड के बाद तो डू विजिट। आई डोंट नो वो मिलेंगे या नहीं, लेकिन बट उस बुक स्टोर के बारे में पूछना है जहाँ वो आते हैं और मतलब मिलते हैं लोगों से। द यूएन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। संयुक्त राष्ट्र का विश्व जनसंख्या दिवस डैश पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मार्च 10, जुलाई 11, अप्रैल 15 या जून 24। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसे रोकना कैसे, अवेयरनेस बढ़ानी है। इस साल का ये कि वुमेन एंड गर्ल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सेफ्टी को कैसे अमेरिका को बेहतर करना है, ये कुछ थीम है, हेल्थ एंड सेफ्टी, इसको कैसे करना है ये। अगला, हु वॉन द फॉर्मूला 1 F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। फॉर्मूला 1 F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? वैल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल या माइकल शूमाकर। यह आपके वैल्टेरी बोटास ने जीता है। वैल्टेरी बोटास ने, ये मर्सिडीज की टीम से हैं, ठीक है। और इनके ही साथी और डिफेंडिंग चैंपियन है लुइस हैमिल्टन, आपके सेकंड आए हैं। इनके ही साथी ये भी आपकी मर्सिडीज की टीम से हैं। अगला, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू फेज ऑफ बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? फ्रांस, इंडिया, जर्मनी या चाइना। ये जर्मनी बना है। जर्मनी की चांसलर की अगर मैं बात करूँ कौन है, आपकी एंजेला मार्केल। दूसरी चीज़ अगर मैं एक और आपसे बात करूँ, 2038 तक ये कह रहे हैं कि हम अपने सारे ये जो कोल बेस्ड प्लांट्स उन्हें बंद कर देंगे और जो एरियाज अफेक्टेड हैं उन्हें हम कुछ $45 बिलियन या 40 बिलियन यूरोस देंगे ताकि वो इस चीज़ से उभर पाएँ, आगे आ पाएँ। तो एक बहुत अच्छी बात है, ये एक दुनिया का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हु इज ऑथर ऑफ द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर जो कभी नहीं मरा पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई, अमिताभ घोष, A.K. श्रीकुमार,
ये अरविंद अधिका, ये AK श्री कुमार है और इन्होंने अपनी पत्नी रूपा श्री कुमार के साथ मिलके एक हमारे इंडियन आर्मी के फेमस राइफल मैन है द सोल्जर हू नेवर डाइड, जसवंत सिंह रावत। मैंने इनके ऊपर है आपका न्यू हीरो का सेशन कर, आप ज़रूर सर्च करना है चैनल पे, जसवंत सिंह रावत। उनके साथ मतलब उनके ऊपर ये बुक है जिन्होंने 1962 के वॉर में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो मैं कहूँगा ज़रूर उस जो सेशन है उसको देखना। मैं टेक्निकल टीम से कह के उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ज़रूर मस्ट वॉच है वो, आज एक ज़रूर देखना जसवंत सिंह रावत को। अगला, विच कंट्री हैज फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ बॉडी WHO। किस देश ने वैश्विक स्वास्थ्य निकाय WHO से वापसी के अपने निर्णय को संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? ये USA है जो कह रहा है कि हम WHO से निकल जाएंगे, क्योंकि इनके मुताबिक WHO बायस्ड है टूवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना फंडिंग कर रहा है WHO को। ओके, तो ये था आपके आज के महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम से मैं कह रहा हूँ आपको देखेंगे। जो भी आपका डिफेंस के एग्जाम आप देने वाले हैं, देंगे, दे सकते हैं, सभी डिफेंस के एग्जाम से आपको यही क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट। पहली बात, ये है मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, इसको जाके आपको करना है फॉलो, और हर स्पेशल क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैं ऑलमोस्ट एवरी डे मैं आपके लिए स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। इस सैटरडे मिलने वाली आपको एक ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास, सॉरी संडे को आपको मिलने वाली एक पूरी ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास, एक मैराथन जिसमें मैं पूरी ज्योग्राफी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, वो एक आपकी सप्लीमेंट्री क्लास है, एक फुल फ्लेजेड नहीं होगा, लेकिन इतना हो जाएगा कि बहुत अच्छे से ज्योग्राफी का एक मैराथन होगा। ठीक है, और जैसे मैंने लिखा हुआ, आई मेक जी के वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड, आउट हैव टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। तो सच्ची यही बात है। ठीक है, इसको जाके फॉलो करिए, और नोटिफाई का एक बेल होगी या एक नोटिफाई मी अबाउट प्रणव सर्स क्लास, आप वो करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी चीज़, ये है मेरा टेलीग्राम के ग्रुप्स, ये है मेरा ग्रुप और ये है मेरा चैनल। दिस इज़ माई चैनल एंड दिस इज़ माई ग्रुप। ठीक है, ग्रुप पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इट्स अ फ्री फॉर ऑल ग्रुप। और ये है मेरा चैनल, चैनल पे आपको मिलेगी मेरी सारी क्लासेस की PDF, मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है वो सब मिलेगा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे GK मॉन्क पे जुड़िए, और अगर देखिए, ठीक है, जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप मेरे से वार्तालाप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से इस चैनल पर जुड़िए। दूसरा, मेरा टारगेट UPSC NDA आपको पता ही है, बैच चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बैच खत्म होने वाला है, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के मेरे से जो भी डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप 2020, 21 या 22 की तारीख कर रहे हो और अपना अटैम्प्ट मत वेस्ट करो, डोंट वेस्ट योर अटैम्प्ट। ठीक है, क्योंकि सोच के कि मैथ्स ऐसा मैथ्स अच्छा होता है, मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आएगा। मैं ब्लंटली बोलता हूँ, और मेरी आदत यही है कि मैं शुगर कोट करके नहीं बोलता। एक भी सब्जेक्ट खराब है ना, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर बहुत दुख होगा, फिर कहेगा अटेम्प्ट भी वेस्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगानी है आपके बार ND में धाड़, तो लगेगी वो प्रणव सर के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ये प्रैक्टिस सेशन है कोर्स का, इसमें मैं आपको 12+ से अधिक पेपर्स करवा रहा हूँ। 12+ पेपर्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, प्लस 12+ पेपर्स, 3500+ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें नीरज सर, शैलेंद्र सर, सुमन मैम, विकास सर, रवि सर, सुनील सर, सब हम वहाँ पे पूरी वाईफाई से डिफेंस टीम वहाँ पे है। और मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप देखो, अब 2021 और 22 वाले बच्चा, बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, तैयारी करनी है तो यार अब तैयारी लग जाओ। 1 या 2 ईयर्स की लो सब्सक्रिप्शन, और पूरी को तैयारी पे लग जाओ। कुछ नहीं है, पहले फाउंडेशन पढ़ो, फिर टेस्ट सीरीज़ करो, क्रैश कोर्स करो, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा आपके कोर्सेज हैं, इंडिया के टॉप 100+ आपके एजुकेटर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, और SSB/GD की तैयारी आपकी होती है, किसी के भी एग्ज़ाम के लिए। आप CAPF, CDS, आपका टी क्यों ना दे रहे हो, उसके लिए भी आप NDA, CDS, NDA, Air Force सेक्शन और नेवी SSR क्यों ना दे रहे हो, आप तीनों एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है, और हर एक एग्जाम के लिए आपको है। और प्लस अगर आप 11th 12th को, तो यार बहुत फ़ायदा है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा ट्यूशन्स का भी कुछ हो जाता है आपको, उसमें भी यू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। JEE मेंस का भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। अगर आप TS के एंट्री लेना चाहते हो, आपको पता है बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए JEE मेंस से, इसलिए कह रहा हूँ। दोपहर को 3 बजे लेक्चर होता है। ओके, और आपको कोड यूज़ करना प्रणव 10। देखो, मैं प्रणव 10 का कोड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना केवल मेरे कोड से आपको
10% डिस्काउंट यानी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है। और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मतलब मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, मैं पर्सनली बंदे के पीछे लग जाता हूँ जब तक वो फिर पेपर क्लियर नहीं करता, क्योंकि यू नो वंस यू अप्लाई माई कोड, इट्स लाइक माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस बच्चे का पेपर क्लियर करवाना है, क्योंकि इसने मेरे पे विश्वास करा है। 10% डिस्काउंट पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है। और आप प्लानर वाईटी का कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एनडीए से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हो। आप ना केवल डिफेंस का मैट्रिक बैच, मेरे फाउंडेशन बैचेस, करंट अफेयर बैचेस, और ना केवल आप क्रैश कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन कोर्सेज, सब कुछ आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप टू सी यू देयर सून। और देखिए, अगर देखो कुछ बच्चों को होता है कि सर फाइनेंशियली वी आर नॉट स्टेबल, कुछ दिक्कत है, तो कुछ करना नहीं है। आप लोगों के लिए मेरे पास एक ऑफर है बहुत अच्छा, कुछ नहीं करना। अगर आप एक नया सब्सक्राइबर लाते हो जो कि एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करता है किसी भी कैटेगरी में, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए किसी भी कैटेगरी पर, वो 6 to 12 स्टैंडर्ड का बच्चा हो, एसएससी हो, बैंक हो, आईएएस हो, नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, तो कुछ करना नहीं है आपको। उस बच्चे को पकड़ो, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन उसको मेरे कोड से लेके दो। ना केवल आपको मैं 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेके दूंगा अपनी पॉकेट से, भले आपको रिन्यू भी करवाना है, रिन्यू भी करवा सकते हो, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप भी दूंगा, अपनी पर्सनल मेंटोरशिप भी दूंगा। उस बच्चे को क्या मिलेगा? ना केवल उस बच्चे को मेरा 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरे कोड से, बल्कि उसे मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। कोड यूज़ करना है आपको प्रणव10 या प्रणव वाईटी, कोड यूज़ करोगे प्रणव10 या प्रणव वाईटी, और आपको इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करके प्रूफ भेजना है 9555092179। अगर आप अपने लिए भी लेना चाहते हो, मैं कहूँगा किसी भी कैटेगरी पर आप लेना चाहो, आपको कोड यूज़ करना है प्रणव10 या प्रणव वाईटी, क्योंकि मैं हर एक कैटेगरी को आपको ऐसी मेंटोरशिप दूंगा, ऐसे आपको स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, बिल्कुल आई विल बी अ गाइड कि आप पेपर क्लियर ही करोगे। और मेरे से जुड़ने के बाद तो मैं कह रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये ना कहते कि सर अब तो कॉन्फिडेंस आ गया करने में। मैं खुद से पेन लेकर आपका एसएसबी की तैयारी करवाता हूँ, भले आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, किसी का भी कुछ भी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, आई विल मेक श्योर कि आप उसको क्लियर करो, क्योंकि मैं जो आपको स्ट्रैटेजी दूंगा दैट इज फुल प्रूफ। अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, ठीक है, एसएससी सीजीएल का आपको पता होगा रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड 179 आउट ऑफ 200। आई एम लाइक इन द टॉप 2000 कैंडिडेट्स ऑफ द कंट्री, टॉप 2000 कैंडिडेट्स में से हूँ मैं कंट्री के। तो अगर मैं 179 स्कोर्स कर सकता हूँ एसएससी जैसे मुश्किल एग्जाम में, टायर में, जिसमें 45 लाख प्लस लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देने, फॉर्म भरते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इतना केपेबल हूँ, इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि यार पढ़ना कैसे, मार्क्स कैसे लाने, ठीक है। एंड यूट्यूब कैन नेवर बी योर प्राइमरी सोर्स, इट कैन ओनली बी योर सेकेंडरी सोर्स। स्पेशल क्लासेस आपका एक सेकेंडरी, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बन नहीं सकता, दे कैन एवर बी योर प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एक आपका स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक डिग्निफाइड मैनर में, एक राइटफुल कंटेंट के साथ ही आपका एक कोर्स हो सकता है जो आपको अनअकैडमी में मिलता है एट अ अनबिलीवेबल प्राइस फॉर एनी कैटेगरी दैट यू वांट टू स्टडी फॉर, किसी भी कैटेगरी, किसी भी एग्जाम के लिए। दूसरी चीज़, मैं आपको अपने कोर्सेज बारे में बताऊं जो मेरे आने वाले हैं बहुत जल्द। एक मेरा फ्रॉम 28 जुलाई, 20 जुलाई 2020 से आ रहा है मेरा करंट अफेयर का प्लस कोर्स, आप उसी भी एक्सेस कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ उससे पहले जुड़ जाओ। आ रहा है मेरा करंट अफेयर का प्लस कोर्स, ठीक है, जिसमें मैं आपको जनवरी से जून 2020 के करंट अफेयर एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ, सीए एमसीक्यूज, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी, मंडे टू थर्सडे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, सिर्फ 6 PM to 8 PM आपकी क्लास होगी है, जो बहुत एक अच्छा मौका है आपके पास, सुनहरा मौका है मेरे साथ जुड़ के अपना अच्छे से तैयारी करने का। 20 जुलाई 2020 से आपको ये आने वाला है। साथ साथ इन दी मंथ ऑफ अगस्त मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक टॉप 1000 जीके के क्वेश्चन का एक प्लस कोर्स, जिसमें मैं आपको इन रफली अराउंड 10 क्लासेस होंगी, 2 आवर चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया से सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 आवर्स की एक क्लास होगी, ये भी आपकी 2 आवर्स की क्लास है, सेम टाइम पे होगी 6 PM to 8 PM, ये आपका अगस्त में आएगा। तो मैं आपको अगर कह रहा हूँ कि मैं आपकी जीके करवा दूंगा, आप भली एनडीए, सीडीए, सैफकैट, सीएपीएफ, डीआरडीओ, एमटीएस, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स सेक्शन में किसी भी तैयारी करो, आपको इसमें मिल जाएगा। तो दिस इज कमिंग अप इन अगस्त, ये आपको अगस्त में आ रहा है, और ये आपका जुलाई में आ रहा है, ये आपका
जुलाई में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप इसे ज्वाइन करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, और जुड़ जाओ। कोड आपको पता है यूज़ करना, आपको प्रणव10, ठीक है, या प्रणव IT, जिससे ना केवल आपको 10% डिस्काउंट बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और अगर आप किसी से बात करना तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल मेंटरशिप के लिए बच्चे ऐसे कहते हैं सर हमें बताओ, हम बताएंगे बच्चों को कि सर पर्सनल मेंटरशिप का क्या मतलब है। ठीक है, तो सीरियसली गाइस कंसिडर, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इसे कंसिडर करो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम बच्चों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ हर रोज़ सुबह मंडे टू संडे 6 बजे। मिलते हैं आपसे अब 1 बजे के लेक्चर में। इसमें आपको रिवर्स सिस्टम के जो इंडिया के हैं टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। 1 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।